तो काला काला सब कहें, काला ही जग में आला है, और काले से बच के रहना, अरे काले का काम निराला है। आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से वही कहानी की तरफ। एक कौवा की शादी एक किसान की बेटी के साथ किस तरह होती है, तो आइए गौर करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसके घर में 3 बेटियां थीं। और किसी गांव में एक किसान और जो अपनी गुजर चलाता था, और घर में थी उसके 3 बेटियां, घर में भैया पाता था। मजदूरी करके आए बेटी को भैया पालता था। और गरीब भी था, लाचार भी था, देखने में बड़ा दुखारी था। अरे नारी मर गई बारे पे, घर में इतना दुख भारी था। महाराज एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसके घर में 3 पुत्री थीं। बेटियों को जन्म देने के बाद वो मां खत्म हो जाती है। किसान बड़ा दुखों के साथ उन बेटियों को पालता है, मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम करता है, अपने शरीर पर कष्ट उठाता है और उन बेटियों को पाल रहा है। वो बेटी देखने में तीनों बड़ा सुंदर थीं। अरे वे तीनों राजकुमारी रे, सूरत में भैया प्यारी रे। वे तीनों राजकुमारी रे, सूरत में भैया प्यारी रे। देखन में बड़ी उजियारी रे, वे तो लगे बहुत हाय प्यारी रे वीरन। महाराज देखने में वो तीनों बेटियां बड़ी सुंदर हैं, मगर जब बारे पे मां खत्म हो जाती है तो उस किसान ने उन बेटियों से कहा था, कहा कि तुम ऐसा करो, एक एक वृक्ष लगा दो, ये वृक्ष को पानी पिलाओ, इसमें पानी लगाओ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये तुम्हारी किस्मत का खेल तय करेंगे कि कहां तक किसे ले जाना है। महाराज हुआ क्या, तीनों बेटियों ने एक एक वृक्ष लगाया है, रोजाना उसमें पानी लगाती हैं, और तीनों बेटियां समय के अनुसार वो वृक्ष बढ़ने लगे हैं, पानी लगाती हैं बड़ा हंसी खुशी के साथ। समय बीतने के बाद वो धीरे धीरे बड़ी हुई हैं। अरे तीनों बेटी भई जवान, अरे पर योग्य भई मेरे भाई। तीनों बेटियां जवान हुई हैं, अरे तीनों बेटियां भई जवान, अरे पर योग्य भई भाई।
तीनों लली भरी सुकुमारी, शादी की योग्य भई प्यारी तीनों। अर्ज तो चंद्र बदन उजियारे, भैया सूरत लागे प्यारी। महाराज तीनों बेटियां जवान हुई हैं, शादी के योग गई हैं। तब तक हुआ क्या, धीरे धीरे वो तीनों वृक्ष बड़े हो गए। उस किसान ने जब उन वृक्षों को कटवाया है तो सबसे छोटी बेटी थी, तीनों बेटियां जो अपने अपने वृक्ष को कटवाया है। बड़ी बेटी का एक अच्छी दिशा में गिरा है, उससे छोटी वाली उसका भी एक अच्छी दिशा में गिरा है। जो सबसे छोटी बेटी थी उसका वृक्ष एक जंगल की तरफ गिरा है। तो वो बेटी वहीं पर अपने सिर को पकड़कर बैठ गई है। किसान कहने लगा, अरे बेटी, तेरी किस्मत में अब जो होगा वही होगा। अब तुम जाओ, तीनों अपने अपने पति की खोज में निकलो। देखो किनका पति कितना सुंदर है। महाराज तीनों बेटियां और तीनों बेटी चले भाई, अरे मेरे भैया बबूला की सुन के बात दी। तीनों बेटियां चली हैं। दोनों बेटी तो बड़ा खुश हैं, दो बेटियां उस किसान की बहुत खुश है, मगर छोटी बेटी सोचती जा रही है, अरे काली की मेरे करम में, अरे मेरे भैया मुझसे रूठ गए भगवान जी। आगे बढ़ के चल दई, अरे मेरे भैया अब सुनियो कथा क्या गारी दी। महाराज दोनों बेटियां अपनी दिशा में चली हैं। वो छोटी लड़की उस किसान की जंगल की तरफ चली है, रोती जा रही है और सोचने लगी, जाने जाने मेरी किस्मत में क्या होगा। महाराज आगे बढ़ के चली है और सोचती जा रही है, अरे दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, अरे दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, दिल के जो अरमान अधूरे रह गए,
के जो अरमान अधूरे रह गए। लड़की रोती जा रही है, सोचने लगी मेरी किस्मत में मैंने वृक्ष लगाए थे कि मैं एक सुंदर से अपने नसीब को जगाऊंगी, मगर मेरा नसीब तो ना जाने कहां पर सो गया है। रोती रोती आगे चली है। महाराज आगे बढ़कर एक जंगल के पास पहुंची है। जंगल के जब अंदर घुसी है तो उसने क्या देखा है? आरे आगे बढ़ के बिटिया ने जब अपनी नजर घुमाई, आरे एक झोपड़ी जंगल में बिटिया को बड़ी दिखाई। महाराज देख रही मां को नजर बढ़ाए और आगे बढ़ के चली गई झोपड़ी के। भैया अंदर बढ़ के चली नजर बेटी ने घुमाई है। भैया आगे बढ़ के चली नजर बिटिया ने घुमाई है। बेटी ने घुमाई है नजर, बिटिया ने घुमाई है नजर, बेटी ने घुमाई है। भैया आगे बढ़ के चली नजर बिटिया ने घुमाई है। महाराज वो उस झोपड़ी के पास पहुंची है। जब उसके अंदर घुसी है उसने देखा है एक कौवा उसमें बैठा है। कौवा को देखा है तो कौवा देखता है कि वो बोल रहा है मनुष्य की तरह से। एकदम से पास में पहुंची है। जब कौवा ने उसकी सूरत को देखा है, सूरत को देखकर अरे जातो फूल न गिरे फुलवारी है भैया, देखन में राजकुमारी है। जातो फूल न गिरे फुलवारी है, कन में राजकुमारी है वीरन। कौवा ने नजर घुमाई है, बेटी से बात बताई है। महाराज कौवा ने कहा अरे तुम कौन हो, कहां से आई हो, बड़ा देखने में सुंदर हो और तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तुम कौन, कहां से आई हो और देखन में इतनी भोरी हो? अरे तो मोए बता दीजो तुम कौन बलम की गोरी हो? तुम कौन, कहां से आई हो, देखन में इतनी भोरी हो?
तो मोई बता दीजो तुम कौन बलम की गोरी हो। तेरी सूरत में बलिहार हुआ मैं तरीका हरबानी को। छोटी सी अर्ज हमारी है बन जागो मेरी नारी को। महाराज कहने लगा तुम देखने में इतनी सुंदर हो मगर इतना बता दो तुम कहां से हो, कौन हो। महाराज उस बेटी ने सारी हकीकत बताई है। तो उस कौआ ने कहा तुम ऐसा करो मेरे से शादी कर लो। उस कौआ की बात सुनकर एकदम से वो बेटी कहती है अरे महाराज, अरे तू एक पक्षी है और मैं एक सुंदर राजकुमारी हूं, लड़की हूं, मैं तेरे से शादी कैसे कर पाऊंगी। कौआ कहने लगा अगर मेरी बात को मानोगी तो ठीक है, क्योंकि मैं तेरी सूरत को देखकर मैं तेरा दीवाना हो चुका हूं। तू ऐसा कर मेरे से शादी कर ले। तो वो लड़की कहती है महाराज, अरे तुम संग कैसे करूं शादी, अरे तुम हो पक्षी मैं हूं नारी। कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे से शादी कैसे करूंगी, अरे तुम एक पक्षी हो मैं एक स्त्री हूं, तुम संग कैसे करूं शादी, तुम हो पक्षी अरे हम ना। और कहती है महाराज नाए जोड़ बने मेरो प्यारो, मौको देखे वो जगह सारो। कहने लगी महाराज मेरा तुम्हारा मेल नहीं बन पाएगा और तुम्हें पक्षी हो सारा संसार मुझे धोखा देगा, मुझसे नफरत करेगा। मेरो जोड़ बने नहीं प्यारा, मौको धूपे को जगह सारो, बोली मारेंगे नर नारे, तुम हो पक्षी अरे हम ना। कहने लगी महाराज बात यही है कि तुम पक्षी हो मैं नारी हूं, सारे संसार में अगर मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, नर नारी मुझे बोली मारेंगे। कौआ कहने लगा कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो जा सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा के बगैर तुमसे शादी नहीं करूंगा। बेटी पुनः लौट आती है, तीनों बेटियां उस किसान के पास पहुंची हैं। किसान ने उस बेटियों को देखा है, एकदम से कहा है अरे बेटियों अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पति कौन है और कितना सुंदर है। तब महाराज इतनी बात सुनी है, दोनों बेटियां बड़ा हंसी खुशी के साथ अपना परिचय दे रही हैं, मगर जब छोटी बेटी से पूछा है तो उसने जवाब तो दिया है। कहने लगी महाराज मेरा पति बहुत सुंदर है, मगर उस किसान को यह नहीं पता है कि इसका पति अभी से मिला भी नहीं है। एक कौआ को देखकर आई है, मगर उसने उसे देखकर उससे कहा है कि मेरा पति मुझे मिल गया है। महाराज किसान बड़ा खुशी हुआ है। महाराज किसान कहने लगा कोई बात नहीं, जाओ अगर तुम्हारा पति सुंदर है तो जाकर कहना, तुम उससे एक अंगूठी लेकर आना, जिसकी अंगूठी जितनी सुंदर होगी उतना ही उसका पति सुंदर होगा।
महाराज दोनों बेटियां बड़ी हंसी खुशी के साथ चलती हैं, मगर वो बेटी शीश पकड़ के भाई आरे धरती पे गई मिल खाई। तो किसान की छोटी बेटी आगे बढ़कर आई है, धरती पर बैठ जाती है, मोड़ को पकड़ के रोने लगती है। और कहा करें हम कैसे हाय किन के पास हमें जाएं। महाराज जो कौआ काम दिए कहाए और कैसे अपने पिता को भैया धीरज दिए बताए। भैया पकड़ सी धरती पे भैया बेटी बैठ गई, अब तो पकड़े मुड़ा धरती पे भैया बिटिया बैठ गई। वो बेटी धरती पर बैठ जाती है और सोचने लगी है कौआ के पास मैं जाऊंगी मुझे वो क्या देगा। मगर महाराज आगे बढ़कर जाती है, सोचने लगी होगा जो देखा जाएगा, मेरी किस्मत में अगर दुख होंगे तो मुझे दुख मिलेंगे। रोती हुई आगे के लिए बड़ी है और सोचती जा रही है अरे मेरे कौन जन्म के पाप और विधाता जाई जन्म में दिए। अरे मेरे कौन जन्म के पाप विधाता जाई जन्म में दिए। तो मैं जाऊं कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं मैं कित को जाऊं कहाँ करूं मैं। जग कछु समझ नहीं याद विधाता जाई जन्म में दिए। लड़की सोचती जा रही है, सोचने लगी पता नहीं कौन से कर्म में मैंने कौन से पाप किए जो सारे जन्म के पाप मुझे इसी जन्म में मिल रहे हैं। अरे आगे बढ़ के चली सुकुमारी आगे बढ़ के, महाराज आगे बढ़कर वो बेटी अरे आगे बढ़ के चली सुकुमारी आगे बढ़ के। कोई पहुंची कौआ के पास विधाता जाई जन्म में दिए। वो लड़की आगे बढ़कर चली है, रोती हुई कौआ के पास पहुंची है। कौआ ने देखा और कहा अरे तुम फिर आ गई, अब क्या बात है। तो महाराज कहने लगी मैंने अपने पिता के पास पहुंची हूं, मेरे पिता ने पूछा है कि मेरा तुम्हारा पति कौन है। तो मैंने उन्हें बताया है कि मेरी मुलाकात एक कौआ से हुई है, मगर ये नहीं पता है, उसने उसे कुछ नहीं बताया है। और कहा है कि मेरे पिता ने ये कहा है कि अगर तुम्हारा पति सुंदर है तो ऐसा करो उससे कोई ऐसी निशानी लेकर आओ। और उन्होंने अंगूठी मंगाई है, मैं वो अंगूठी कहां से ले जाकर दूं। कौआ सोचने लगा तुम चिंता मत करो, और कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे अंगूठी दूंगा। और कौआ कहने लगा अरे पति
घबराइए राजकुमारी, अरे मेरी बात तू सुन अगारी। अरे कौआ ने अंगूठी नहीं है प्यारी 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 रे गजब बहु भारी, अरे लेके चल दीनी सुकुमारी। चली दुलारी पहुंची किसान के पास में जाए, भैया किसान के पास में जाए के बेटी ने बात बताई है। भैया बबुला के ढिंग जाए बिटिया ने अंगूठी गाई है। महाराज किसान के पास उस कौआ ने जो अंगूठी दी थी वो बेटी बड़ा खुश हुई है और अंगूठी को लेकर उस किसान के पास आई है। किसान ने देखा है बहुत सुंदर अंगूठी है, अपनी दोनों बेटियों की अंगूठी देखी है। जब उसकी अंगूठी देखी है, देखने में उसकी अंगूठी काफी सुंदर थी। किसान ने कहा अरे बेटी अब मैं समझ गया हूं कि कितना इनका सुंदर कितना पति है। महाराज उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक परीक्षा और ले रहा हूं, अगर ऐसी बात है तुम जाओ तो उससे एक इतना सुंदर चाकू लेके आना जो मैंने कभी देखा नहीं हो। महाराज अब वो बेटी फिर चली है, दोनों बेटियां भागी हैं। अरे आगे बढ़ के चली तुरंत बा जंगल में रे आई, वो बेटी बाहर से चली है जंगल में आई है। अरे फौरन बात जंगल में आई और हाथ जोड़ के कौआ से माने बात यूं बतलाई। अरे गजब मुझ पे हुए गो फिर आजू, कहने लगी महाराज अब तो मुझ पर गजब इतना हो गया है। मेरे पिता ने कहा है कि अब जाओ एक चाकू लेकर आना। अरे गजब मुझ पे हुए गो है आजू, और आज्ञा दियो भेज मंगाए लो मुँह से अरे चाकू। अरे दया महाराज उसने कहा है कि मेरे पिता ने अब मुझसे चाकू मंगाया है, मुझे पता है कि वो तुम अंगूठी कहीं से ले आए होगे इसलिए मुझे दे दी है। अब तुम चाकू मुझे कहां से दोगे? महाराज वो कौआ कहने लगा अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर वचन को निभाऊंगा। और कहने लगा अरे धीरज धारे कौआ कहे अरे मेरी प्यारी, तेरी पूरी करूं मैं आस जी। कौआ कहने लगा चिंता मत करो, तुम्हारे पिता चाहे कुछ भी मंगाए मैं सब कुछ लाकर दूंगा। और तब कौआ कहने लगो अरे सुकुमारी, तू सुन ले बचन हमारी जी।
मुझसे शादी ले रचाई जी। कहने लगा महाराज मैं तुम्हारी हर शर्त को मंजूर करूंगा मगर मेरे से तुम शादी कर लो। तो उस बेटी ने कहा वो समय आने पर देखा जाएगा, मगर अगर अभी मैं वचन को नहीं निभा पाई तो मेरे पिता हो सकता है मुझे जान से मार दें। कौआ ने क्या किया, एक बहुत सुंदर चाकू निकाल कर दिया है। वो बेटी ने उस चाकू को देखा, देखने में चाकू बहुत सुंदर था, लेकर चली है अपने पिता के पास आई है। जब पिता ने देखा है इतना सुंदर चाकू था तो उसने कहा है बेटी अगर तुम्हारी मैंने इस परीक्षा को लिया है तो तुम ऐसा करो, अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा ले रहा हूं। अरे अपनो पति मोई दिखाए दी और दिल की लकीरें बुझाए दी तो मेरी। उसने कहा कि ऐसा करो तुम अपने पति को मुझे दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा किसका किसका पति सुंदर है। सुन के बानी गई घबराई है बिटिया, नैन नीरा भर लाई है भैया। किसान ने कहा कि ऐसा करो तुम अपने पति को मुझे दिखा दो। तो बेटी सोचने लगी अब तो मैं क्या करूंगी, अभी तक तो मैं छिपाए रही, हर शर्त को मंजूर किया है, मगर अब मैं उसे कैसे दिखाऊंगी कि मेरा पति एक कौआ है, इनका पति एक राजकुमार है। महाराज सोचने लगी अब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरा पिता मुझे मार अवश्य देगा। महाराज वो बेटी इतना घबरा गई है, आगे बढ़कर जब चल दी है, अरे आगे बढ़कर वो चल दीनी, मन में सोच रही सुकुमारी है। बेटी मन में सोच रही है मैं क्या करूं, अब कैसे उसे दिखाऊं। आगे बढ़कर वो चल दीनी, मन में सोच रही सुकुमारी है, कैसे मैं उन्हें दिखाऊंगी, कैसे मैं उन्हें दिखाऊंगी, मेरी इज्जत हो जाए ख्वारी है। और जंगल के बीच वो पहुंच गई, झोपड़ी में पहुंची जाई है। अरे हाथ जोड़ के बाद कौआ से फिर अपनी कही कहानी है। वो बेटी आगे बढ़कर उसी झोपड़ी में आई और कहने लगी महाराज अब मैं बताऊं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा पति है और जिसने ये तुम्हें चिन्ह दिए उसे लिवाकर लाओ, मैं उन्हें देखूंगा वो कितना सुंदर है। कौआ ने ये सुना है तो बड़ा खुशी हुआ है और सोचने लगा अब तो मेरी शादी इसके साथ होगी। उसने क्या किया है, कहने लगा कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बेटी कहती है महाराज मेरे साथ तो चलोगे
मगर तुम एक पक्षी हो, मेरे पिता अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे। कौआ कहने लगा, अरे तुम मुझे लेकर तो चलो। महाराज उसने मन में विचार किया, हो सकता है जो होगा सो देखा जाएगा, मेरी किस्मत में दुख तो वैसे भी है। उसने उसी कौआ को साथ में लिया है और लेकर चली है। अरे आगे बिटिया चली भाई, अरे मेरे भैया कोई लेका गा को संग जी। आगे के लिए वो बेटी बड़ी है, कौआ को साथ में लिया है। अरे कैल चलाते बाने देख रही, अरे मेरे भैया कोई घटना पड़ी ये लाखाई जी। उसने क्या देखा है, आगे बढ़कर कौआ उसके साथ बड़ा हंसी खुशी के साथ जा रहा है और सोचने लगा मुझे सुंदर नारी मिलेगी। उसी खुशी में कौआ भागता हुआ जा रहा है, मगर हुआ क्या, आगे बढ़कर आया है तो तालाब के किनारे से गुजर रहा था। जब तालाब के किनारे से गुजरा है, उसने क्या देखा है, उसी रास्ते से एक मनुष्य आ रहा था। उसने उसकर चलते पर उसके जब धक्का लगा है तो वो जाकर पानी में गिरा है। तो पानी में गिरा है, अरे कागा से मानो सबनो, अरे मेरे भैया वो तो सुंदर राजकुमार थी। एक मनुष्य का धक्का लगा है तो वो पानी में गिर पड़ता है। पहले तो उस बेटी ने देखा तो एकदम से घबरा गई, सोचने लगी अब तो वो कौआ भी मेरे साथ नहीं रहा, अब मैं किसे ले जाकर दिखाऊंगी। वो सोचने लगी मेरी किस्मत में बहुत दुख है, अब मैं क्या करूं। अरे रोई के बिटिया चल धई, अरे मेरे भैया कोई आगे बड़ी बहनाई जी। इधर अरे सुंदर रूपवा को लग रहो, अरे मेरे वीरन कोई बन गो राजकुमार जी। महाराज उसने देखा है कि वो कौआ पानी में गिर जाता है तो वो बेटी रोने लगती है धीरे धीरे। वहां से वो चल दिए, सोचने लगी अब तो मेरी किस्मत में दुख है, मगर हुआ ऐसा जब वो पानी में गिरा है तो बहुत सुंदर राजकुमार बन गया है। अब सोचने लगा मैं तो इतना सुंदर राजकुमार हूं। भागकर उसी लड़की के पास पहुंचा है, उसने सारी हकीकत बताई है। तो वो लड़की कहने लगी महाराज तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कौआ हो सकते हो, अरे तुम एक कौआ थे, राजकुमार कैसे बने हो। तो उसने कहा है अरे प्यारी मैं एक राजा का राजकुमार था, एक जादूगर ने मुझे श्राप देकर कौआ बना दिया था। और कहने लगा महाराज अरे हम थे राजा के सुकुमार, अरे हाय किस्मत निकली खोटी। कहने लगी महारानी मैं एक राजा का राजकुमार था, मगर मेरे साज में एक जादूगर आ गया। उस जादूगर ने मुझे श्राप देकर कौआ बना दिया था और उसने कहा है कि जब तक ये पानी में नहीं गिरेगा तब तक ये मनुष्य नहीं बनेगा। और कहने लगा अरे महारानी हम थे राजा के सुकुमार,
किस्मत निकली खोटी। हम हाथे एक अवतारी राजा के राजकुमारी हम। कहने लगी अरे महारानी मैं एक राजा का राजकुमार था मगर क्या करूं, हम हाथे एक अवतारी राजा के राजकुमारी। अरे मोए कौआ दयो बनाए, अरे पर किस्मत निकली खोटी। महाराज उसने ये कहा कि मैं एक राजकुमार था मगर क्या करूं, एक बाजीगर ने मुझे कौआ बना दिया था और बताया कि जब तक मैं पानी में नहीं गिरूंगा तब तक मनुष्य नहीं बन पाऊंगा। आज मैं पानी में गिर गया हूं वो भी तुम्हारी बदौलत और पुनः एक राजा के भेष में हूं। जब सारी हकीकत बताई अब तो वो बड़ा खुशी हुई, लेकर के अपने पिता के दरबार में आई है। किसान ने जब देखा है वो राजकुमार इतना देखने में सुंदर था, अरे वो चंद्र बदन पधारी बाकी सूरत लागे प्यारी। भैया सुन के बिटिया की बात लली छाती से लगाए लई, किरण सुन बेटी की बात सुता छाती से लगाए लई। महाराज उसने ये वाणी को सुना है तो एकदम से हृदय से लगा लिया है। सारी कहानी उस बेटी ने उस किसान से कहा है और किसान ने जब ये देखा है छाती से लगा लिया है और हंसी खुशी के साथ, अरे हंसी खुशी के साथ में बेटी की करी सगाई। और सुंदर दुल्हन मां बिटिया हैदर में बन के आई। महाराज ललाबो मन में रो हर्षाए, और देख बेटी की सूरत मन में राजा करत विचार। महाराज लली जय सुंदर मिल गई है, और देख दशा ऐसी लाला की छाती हिल गई है। महाराजा हंसी से जीवन काट रहो, और सुन बेटी की खबर जीवन को अपने बांट रहो। करिया नागिन बन के डस गई बिटिया तेरी नाजरिया, करिया नागिन बन के डस गई बेटी तेरी नाजरिया।
पे